हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया शॉक्ड वर्ल्ड। पुतिन ट्रम्प दोनों आ रहे भारत। दोनों? हाँ, F-35 और S-500 दोनों पर भारत ने बुला ली मीटिंग। मतलब इधर तो से भाई साहब, अमेरिका खुश, उधर से रशिया दुनिया हिल गई है कि एक साथ मैंने कभी नहीं देखा कि ये दो लीडर एक देश में जा रहे हों। पुतिन और जो ट्रम्प है, इसी साल इसी कुछ टाइम में ये मतलब खबर आ रही है कि भारत आ रहे हैं। और भारत ने मीटिंग किस पे बुलाई है? S-500 की और F-35 की डील हो रही है। हो सकती है। तो भाई क्या खबर है इसके ऊपर? सारी खबर जानते हैं। भाई भारत वाहिद ऐसा देश मतलब है जहां पर ये दोनों देश के लीडर आ रहे हैं। चलो एंड में बाकी हाँ। बातें करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। काउंट डाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया के दो सबसे बड़े लीडर भारत के दौरे पर आने वाले हैं और ये हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, एक तरफ 4 साल के लंबे इंतजार के बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं। और इन दोनों दौरे को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां रूस के साथ G2G डील के तहत S-500 डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए भारत की तरफ से अब इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। और रूस की तरफ से जो वहां की मीडिया के द्वारा अब क्लेम किया जा रहा है कि रूस ने इसको लेकर काफी इंटरेस्टिंग ऑफर भारत को दिया है। इस ऑफर के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल ऑपरेशन में भी दोनों देश एक दूसरे का साथ देने को तैयार है। तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी खबर सामने आ रही है कि भारत F-35 को खरीदने की दिशा में अब कदम बढ़ा रहा है, जिसके तहत हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों के साथ भारतीय अधिकारियों की बातचीत भी हुई। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में विद रेफरेंस बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं रूस की। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बात हो रही है रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर। भारत ने इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है और रूस इसे भारत को ऑफर कर रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में बनाने के ऑफर के साथ। मतलब भारत में ही इसका प्रोडक्शन होगा और भारत दूसरे देशों को भी ये सिस्टम बेच सकेगा। S-500 एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, यहां तक कि सैटेलाइट तक को मार गिरा सकता है। इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक की मानी जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में से एक बनाती है। इससे पहले भारत ने S-400 सिस्टम खरीदा था, जो पहले ही भारत की वायु सुरक्षा को काफी मजबूत बना चुका है। भारत ने S-400 को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया है और ये सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। वहीं अब S-500 आने से भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस चाहता है कि S-500 का प्रोडक्शन भारत में हो और इसमें भारत की कंपनियां भी शामिल हो। इससे रूस को भी फायदा होगा, क्योंकि उस पर अमेरिका और यूरोप के देश पाबंदियां लगाए हुए हैं और उसे हथियार बेचना मुश्किल हो गया है। अगर भारत से बेचे जाएंगे तो रूस को भी राहत मिलेगी और भारत को भी बड़ा फायदा होगा। भारत पहले ही अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है। S-500 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये एक साथ कई खतरे पहचान सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है, चाहे वो मिसाइल हो, जेट हो या स्पेस से आने वाला कोई हमला। चीन के पास DF-21D और DF-26 जैसी मिसाइलें हैं, जो कि हाइपरसोनिक है। वहीं पाकिस्तान बाबर जैसी क्रूज मिसाइल बना रहा है। इनसे निपटने के लिए भारत को एक एडवांस सिस्टम चाहिए और S-500 उस जरूरत को पूरा करता है। भारत ने 2021 में रूस से S-400 के 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत करीब $5.43 अरब थी। कुछ डिले तो हुआ, लेकिन अब वो सिस्टम भारत में काम कर रहे हैं। अब भारत 2 और S-400 स्क्वाड्रन भी लेना चाहता है और उसी के साथ अगर S-500 भी मिल जाए तो भारत की एयर डिफेंस पूरी तरह से लेयर बेस्ड और फुल प्रूफ हो जाएगी। मेक इन इंडिया को भी इससे जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अगर S-500 भारत में बनता है तो भारत के इंजीनियर, टेक्नीशियन और इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी सीखने और इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। साथ ही भारत अपने पड़ोसी और दोस्त देशों को भी ये सिस्टम एक्सपोर्ट कर सकता है। कुल मिलाकर रूस की ये पेशकश भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे भारत की सुरक्षा, डिफेंस इंडस्ट्री और ग्लोबल इमेज तीनों को फायदा मिलेगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मौके का कितना फायदा उठाती है। दूसरी तरफ पुतिन के भारत दौरे के दौरान
ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है और इस प्रोग्राम को फिर से ये भी रिवाइव बन किया रही है ना जाएगा। भारत ऑलरेडी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है हाँ। और रूस के पास ऑलरेडी वो हाइपरसोनिक भी अपने मिसाइल दम पे, मौजूद हाँ। है। ऐसे में दोनों देशों का ये सहयोग दोनों को ही फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस से ये खबरें तब सामने आ रही है जब यूरोपीय यूनियन से सैंक्शन का खतरा है और वो रूस के साथ व्यापार करने पर कई तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा भी रहा है। लेकिन ये हाँ। खबरें दिखाती है कि भारत को इन प्रतिबंधों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और रूस भारत की दोस्ती के बीच ये प्रतिबंध नहीं आ सकते। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत अब अपने पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 को चरणबद्ध तरीके से हटा रहा है और इस साल के अंत तक पूरी तरह से इसे भारतीय वायुसेना से बाहर कर दिया और जाएगा। जहाज चाहिए ये विमान होंगे कई भारत दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे हैं, लेकिन बदलते समय और तकनीकी जरूरतों को देखते हुए अब इन्हें आधुनिक विकल्पों से बदला जा रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश से बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए भारत अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हाँ। ऐसे में भारत को दो प्रमुख विकल्प मिले इस बार हैं, सबसे अमेरिका ज्यादा का serious F-35 और रूस का Su-57। ये दोनों विमान दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में गिने जाते हैं और किसी भी वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि भारत रूस के Su-57 विमान खरीदने पर विचार इतना कर रहा खास नहीं है है, यार। लेकिन हाल भारत की रिपोर्टों लेगा के तो अनुसार F-35 अब भारत लेगा। अमेरिका हाँ के भाई, F-35 लड़ाकू विमान की खरीद पर गंभीरता से बहुत विचार कमाल कर का रहा जहाज है है। यार। F-35 विमान की सबसे इससे बड़ी ऊपर तक नहीं ताकत होता, इसकी क्या हो रहा है स्टेल्थ ऊपर? तकनीक है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसके Proper अलावा अगर, ये नेटवर्क है ना, सेंट्रिक तो वारफेयर ये में है। सक्षम चाइना है, में भी बेकार यानी ये है। बाकी सभी सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर एकीकृत रूप से काम कर सकता है। ये विमान पहले से ही कई युद्ध अभियानों में सफल साबित हो चुका है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि F-35 सीमित लक्ष्यों पर सटीक हमला जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बेहद प्रभावी है। हालांकि F-35 के साथ कुछ चुनौतियां भी है। इसमें हथियारों के मामले में लचीलापन कम है, यानी भारत अपनी जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव लेकिन एक सीमित नंबर रूप से चीज कर है। पाएगा। साथ ही अमेरिका आमतौर पर रक्षा तकनीक को साझा करने में सतर्क रहता है, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता पर असर पड़ सकता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, दो पावरफुल देशों के प्रेसिडेंट इस टाइम भारत में आ रहे हैं और दुनिया हैरान है कि पुतिन और ट्रम्प एक साथ कहीं भी नहीं गए। मतलब आगे पीछे इनके दौरे हो सकते हैं भाई। ये बहुत बड़ी मेरे बात है कहने यार, का मकसद seriously। पता है क्या था? हाँ। उस टाइम मैं यही बोलने वाला था, एक वो कंट्री जिससे अमेरिका की नहीं बनती, हाँ। एक वो कंट्री जिसके ऊपर मतलब जो अमेरिका है हाँ। वो सैंक्शन लगाने की इंडिया एक पे दूसरे बातें की करता दोनों है। से नहीं बनती ना, दोनों से नहीं बनती। अमेरिका रशिया अमेरिका की। इंडिया पे हाँ। उसी देश की वजह से, रशिया की वजह से सैंक्शन लगाने की हाँ, बातें करता है हाँ। और इंडिया दोनों को लेकर चल रहा है। दोनों को लेकर, और दोनों भारत में आ रहे हैं। एक F-500 देगा, एक F-35। मुझे जितना लग रहा है ना, अब जो मुझे सिचुएशन लग रही है, देखो F-35 से बेहतर जहाज नहीं है, कोई नहीं है, मैं नहीं। आपको सच बता ये रहा बात है। हूँ। लेकिन अगर डील अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, तो मेरे ख्याल से इंडिया F-35 की तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा। नहीं तो फिर Su-57 और दूसरी तरफ जाएगा, उसकी तरफ S-500। वो तो लेगा ही लेगा। वो लेगा, भारत ने अपना वो शायद वो इंडिया बनाना है। इसलिए कर रहा है हाँ। कि कोई बाधाएं उसकी तरफ ना आए। हाँ। अगर S-500 की डील करता है इंडिया, इधर तैयार करके दूसरे देशों को भी भेजता है ना, अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए अमेरिका की तरफ से, हाँ, शायद ये F-35 ले। बिल्कुल सही बात है। शायद F-35 ले। मुझे लग रहा है एक F-35 और एक S-500 लाजमी लेना है भारत ने। बिल्कुल और यही जो मतलब आंकड़े बता रहे हैं, दोनों बड़े प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत में, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी आ रही है। बड़ी आगे कूटनीति आने है वाले वक्त इंडिया की, में हाँ। भारत का जलवा होने लगा है पूरी दुनिया में। आपकी क्या राय है बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।